नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम लेकर के आए हैं क्लास 9th का चैप्टर फर्स्ट का एक्सरसाइज 1.1 प्रश्नावली 1.1। इसमें हम आपको पिछली हमने लास्ट वीडियो में देखा था इसका इंट्रोडक्शन। आज हम एक्सरसाइज 1.1 करेंगे, जिसमें हम जैसे पहला दिया गया हमारी परिमेय संख्याएं, वे संख्याएं जिसको हम P बटे Q के रूप में लिख सकते हैं, जहां पर Q का मान 0 नहीं होना चाहिए, वो हमारी क्या कहलाती है? परिमेय संख्याएं या रैशनल नंबर्स कहलाते हैं। अपरिमेय संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जिसको हम P बटे Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, और जहां पर Q का मान क्या नहीं होना चाहिए? 0 नहीं होना चाहिए। जैसे इसका उदाहरण है, जैसे हम देखते हैं कौन कौन सी हमारी अपरिमेय संख्याएं हैं, जैसे √2 है, √3 है, √5 है, ये सभी के सभी क्या है? हमारी अपरिमेय संख्या। इसके अलावा पाई भी क्या है? एक हमारी अपरिमेय संख्याएं हैं। तुल्य परिमेय संख्याएं ऐसी परिमेय संख्याएं जिसका अनुपात एक जैसा हो, बराबर हो। जैसे 1/2 है, फिर हमने लिखा 2/4 लिख दिया, फिर 3/6 लिख दिया, इसी प्रकार से 10/20 लिख दिया। तो जब हम इसको सरलतर रूप में लाएंगे अभी क्या हो जाएंगे? एक दूसरे के बराबर हो जाएंगे। इसको काटेंगे तो 1/2 ये भी आ जाएगा, ये भी 1/2 आ जाएगा, और ये भी क्या जाएगा? 1/2। तो ऐसे रूप में क्या जाएंगे? 1/2 बराबर 1/2 बराबर 1/2 बराबर 1/2। इस क्या हो जाएंगे? हमारी तुल्य परिमेय संख्याएं हो जाएंगी। अब आपके ऑब्जेक्टिव में हमेशा पूछा जाता है कि किन्हीं भी दो परिमेय संख्याओं के बीच में कितनी परिमेय संख्याएं हो सकती हैं। क्या लिखेंगे? इसको नोट करके लिख लीजिए। तो किन्हीं भी दो परिमेय संख्याओं के बीच अपरिमित रूप से अनेक परिमेय संख्याएं होती हैं। अपरिमित रूप से अनेक परिमेय संख्याएं होती हैं। अपरिमित रूप से अनेक परिमेय संख्याएं होती हैं। अपरिमित रूप से अनेक परिमेय संख्याएं होती है। ये आपको ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है। प्रश्न लिखा हुआ है, आपका ये प्रश्न दिया गया है, 1 और 2 के बीच 3 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। 3 परिमेय संख्याएं। तो आपको इसमें एक कॉन्सेप्ट समझना है कि जिस भी दो संख्याओं के बीच में जितनी भी हमें परिमेय संख्याएं निकालना है, तो इसमें 3 निकालना है, तो उससे एक बड़ा नंबर लेकर के, और जो संख्याएं हमें दी गई हैं दोनों के अंश और हर में क्या कर देंगे? उससे एक बड़ी संख्या लेकर के गुणा कर देंगे। जैसे एक पहली संख्या क्या लिखी हुई है? तो 1 और 2 के बीच 3 परिमेय संख्याएं क्या कौन कौन सी हो जाएंगी? तो उसको हम निकालेंगे। कैसे निकालेंगे? तो आपको बताया हमने, एक पहली संख्या लिख ली हमने, फिर निकालना कितनी है? 3। तो उससे एक बड़ी संख्या, मतलब उसमें एक जोड़ करके और फिर अंश और हर में क्या कर देंगे? उसका गुणा कर देंगे। तो वही क्या हो जाएगा हमारा? तो इसके बटे में 1 मान करके 4 इसके हंस में गुणा कर दीजिए। 3 है तो एक जोड़ करके 4 हो जाएगा। तो ये 4 का गुणा इसमें कर दिया अंश और हर में, तो इसे गुणा करेंगे तो क्या आएगा? 4 बटे में 4 आ जाएगा। इसी प्रकार से हमारा दूसरा दिया गया संख्या 2 बटे में इसके 1 मानेंगे, इसके ऊपर भी 4 का गुणा कर देंगे, और नीचे हर में भी क्या कर देंगे? 4 का गुणा करेंगे। तो ये क्या आ जाएगी हमारी संख्या? 4 दूनी 8 हो जाएगा, और नीचे क्या आ जाएगा हमारा? 4 आ जाएगा। तो पहली संख्या क्या आ गई हमारे? 4/4, और दूसरी क्या है? 8/4। तो दोनों के हर क्या हो गए हैं? समान हो गए हैं। ये हमने ऐसा किया है तो ताकि क्या हो जाए? दोनों संख्याओं के हर क्या हो जाए? समान हो जाए। अब हमें 4/4 और एवं 8/4 के बीच में कितनी परिमेय संख्याएं लिखना है? 3 परिमेय संख्याएं लिखना है। तो कौन कौन सी आ जाएंगी?
जो संख्या यहाँ दी गई है उसको छोड़ करके उसके आगे वाली संख्या से शुरू करते हैं। जैसे यहाँ 4/4 लिखा है तो इस वाली को छोड़ देंगे, अगली वाली लेंगे तो कौन सी 5/4 ले लेंगे। दूसरी क्या जाएगी 6/4 आ जाएगी। तीसरी कौन सी आ जाएगी 7/4 और जो लास्ट में दी गई है उसको भी छोड़ दिया जाता है। तो जो पहले दी गई उसको छोड़ देंगे, जो आखिरी में दी गई उसको छोड़ देंगे, उसके बीच में की 3 परिमेय संख्या आ रही है तो उसको लिख देंगे। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 5/4, 6/4 और 7/4। आप चाहें तो इसमें 3 के अलावा 4, 6, 7 ऐसी कोई भी संख्या आपको आ सकती है ज्ञात करने के लिए कि दी गई संख्याओं में इतनी परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं इसी तरीके का। अगला प्रश्न दिया गया है 1 और 3 के बीच 5 परिमेय संख्याएं निकालना है। अभी लास्ट क्वेश्चन में हमने देखा उसमें 3 परिमेय संख्याएं निकालनी थी, इसमें कितनी निकालनी है 5 परिमेय संख्याएं निकालना है। तो हमने आपको बताया इसको कैसे हल करना है कि आपको जितने परिमेय संख्याएं पूछी गई है उसमें एक संख्या जोड़ करके उसका फिर क्या करेंगे अंश और हर में गुणा कर देंगे। जैसे यहां हमारा क्या लिखा है 1 और 3 के बीच 5 परिमेय संख्याएं, 5 परिमेय संख्याएं कौन कौन सी हो जाएंगी। तो उसके लिए हमने आपको बताया है कि 1/1 लिखेंगे, उसके बटे में 1 मान लिया, इसके अंश में कितने का गुणा करना है 5 से एक बड़ी संख्या क्या हो जाएगी 6 आ जाएगी। तो 6 का गुणा ऊपर कर देंगे और 6 का गुणा नीचे कर देंगे। दूसरी संख्या क्या दी गई हमारी 3 दी गई, इसके बटे में 1 मानेंगे, अंश और हर में क्या करना है 6 का गुणा कर देंगे। तो 6 का गुणा कर दिया हमने, इसका गुणा करने से कितना आएगा 6/6 आ जाएगा। ये कितना आ जाएगा हमारा 6×18 आ जाएगा और बटे में 6 आ जाएगा। तो हमारी संख्याएं कौन कौन सी आ जाएंगी मुख्य रूप से यहाँ पर 6/6 एवं दूसरी संख्या क्या जाएगी 18/6। अब इसके बीच में हमें कितनी 5 परिमेय संख्याएं लिखना है। तो कौन कौन सी अभी लास्ट क्वेश्चन में हमने जैसे किया है इसको छोड़ देंगे, इसके बाद से शुरू करेंगे। दोनों के हर देखो समान है तो क्या जाएगा 7/6, 8/6, 9/6, 10/6, 11/6। तो इसमें हमें कितनी 5 परिमेय संख्या निकालना है। तो ये हमारी 5 परिमेय संख्या हो जाएंगी। इसका आंसर आपका अलग आ सकता है, यदि आपने 6 से दिया तो आपका आंसर चेंज हो सकता है। तो अगला क्वेश्चन दिया गया है हमारा 2/3 और 5/3 के बीच 5 परिमेय संख्याएं निकालना है। अभी तक हमने जो 2 क्वेश्चन देखे हैं उसमें बटे में संख्या नहीं थी, इसमें बटे में लिखी हुई है। तो इसमें भी वैसे ही आपको हल करना है, घबराना नहीं है। आपको दिया गया है कि दोनों के हर क्या है पहले से ही समान है, लेकिन इनके बीच 5 परिमेय संख्या। तो पहली संख्या हमारी क्या है 2/3 और 5/3 के बीच 5 परिमेय संख्याएं, 5 परिमेय संख्याएं। तो हम लिखेंगे पहली संख्या हमारी 2/3, इसमें कितने का गुणा करना है 5 से एक बड़ी संख्या क्या होती है 6, तो इसके अंश में 6 का गुणा कर देंगे, हर में भी 6 का गुणा कर देंगे। तो यह क्या आ जाएगी हमारी संख्या 6 दूनी 12 और 6 18 हो जाएगा ये। ठीक है, दी गई है 5/3, इसमें भी 6 का गुणा ऊपर कर देंगे और 6 का नीचे कर देंगे। तो ये कितना हो जाएगा 6×5 30 हो जाएगा और ये कितना आ जाएगा 6×18 हो जाएगा। दोनों के हर क्या है समान है, दोनों के डिनोमिनेटर क्या है सेम है। क्या लिखा है पहली संख्या 12/18 एवं दूसरी संख्या क्या है हमारी 30/18 है। अब इसके दोनों के बीच हमें कितनी 5 परिमेय संख्याएं लिखना है। तो 5 परिमेय संख्याएं कौन कौन सी आ जाएंगी, जो लिखा है ये पहली संख्या इसको छोड़ देंगे, अगले से स्टार्ट करेंगे। तो क्या आएगा 13/18, 14/18, 15/18, 16/18, 17/18। तो हमारी कितनी परिमेय संख्याएं हो गई 5।
ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो गया, 5 ही निकालना था इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा प्रश्नावली 1.1 का फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है हमारा, क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? क्या इसे आप P बटे Q के रूप में लिख सकते हैं, जहां पर P और Q क्या है, पूर्णांक है, लेकिन Q का मान क्या नहीं होना चाहिए, 0 नहीं हो। तो क्या आप बता सकते हैं कि शून्य एक परिमेय संख्या है? तो हम लिखेंगे कि हाँ शून्य क्या है, एक परिमेय संख्या है। हाँ शून्य शून्य एक परिमेय संख्या है, शून्य एक परिमेय संख्या है, शून्य एक परिमेय संख्या है, और इसे हम P बटे Q के रूप में लिख सकते हैं। 0 बराबर P बटे Q इसे लिख सकते हैं, क्योंकि इसके बटे में क्या होता है, 1 होता है। ठीक है, तो इस प्रकार से क्या हो जाएगा, ये हमारा शून्य एक परिमेय संख्या है, जिसे हम P बटे Q के रूप में लिख सकते हैं। इसको हम और देख सकते हैं, जैसे इसको हम और कैसे लिख सकते हैं, मान लीजिए तो 0 बटे में 1 है, 0 बटे में 6 है, 0 बटे में 100 है, ये सभी के सभी क्या है हमारी, ये परिमेय संख्या। प्रश्नावली 1.1 का सेकंड क्वेश्चन है, 3 और 4 के बीच 6 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। कितनी? 6 परिमेय संख्याएं ज्ञात करना है। तो इसको हल में हम लिखेंगे, क्या लिख रहे हैं, 3 और 4 के बीच 3 और 4 के बीच 6 परिमेय संख्याएं, 6 परिमेय संख्याएं, 6 परिमेय संख्याएं हमारी 3, इसके बटे में 1 लेंगे, अंश में 6 पूछा गया है तो उससे बड़ी एक 7 हो जाएगी, तो 7 का गुणा ऊपर करेंगे और 7 का नीचे करेंगे, ऊपर गुणा करेंगे 7 या 21 हो जाएगा, और नीचे 7 एकम 7 हो जाएगा। दूसरी संख्या हमारी 4 दी गई है, तो इसमें 4 बटे में 1 लेंगे, इसके अंश में गुणा करेंगे 7 का, और हर में भी कितने का, 7 का गुणा कर देंगे, तो 7 चौके कितना आ जाएगा, 28 आ जाएगा, और 7 एकम 7 आ जाएगा। 21 बटे में 7 एवं 28 बटे में 7 आ गई है। इन दोनों के बीच हमें कितनी परिमेय संख्या लिखना है, 6 परिमेय संख्या लिखना है। तो 21 बटे 7 को छोड़ देंगे, आपको लिखना शुरू कहां से करना है, 22 बटे 7, 23 बटे 7, 24 बटे में 7, 25 बटे में 7, 26 बटे में 7 और 27 बटे में 7। ये टोटल हमारी 6 परिमेय संख्या है, यही हमें निकालनी थी। तीसरा क्वेश्चन है इसका, 3 बटे 5 और 4 बटे 5 के बीच 5 परिमेय संख्याएं ज्ञात की। 5 परिमेय संख्याएं निकालना है। 3 बटे 5 और 4 बटे 5 के बीच 5 परिमेय संख्याएं, 5 परिमेय संख्याएं, 5 परिमेय संख्याएं पूछी गई, तो इससे एक जोड़ देंगे तो 6 आ जाएगा। 6 का गुणा अंश और हर में करना है। पहली संख्या लिखेंगे 3 बटे 5 लिख दिया, इसके अंश में 6 का गुणा कर देंगे और हर में भी 6 का गुणा कर देंगे, तो कितना आ रहा है, गुणा करने से 6 तिया 18 आ जाएगा, और नीचे कितना आ जाएगा, 6 पंचे 30 आ जाएगा। दूसरी संख्या लिखी हुई है 4 बटे 5, तो इसमें भी कितने, 6 का गुणा कर देंगे अंश में और 6 का गुणा कर देंगे हर में, तो आ जाएगा हमारा 6 चौके 24 आ जाएगा, और नीचे आ जाएगा 6 पंचे 30। अब इन दोनों के दो संख्याएं जाती है हमारी 18 बटे में 30, और दूसरी संख्या क्या दी गई है, आ जाती है हमारी एवं 24 बटे 30। इन दोनों के बीच इसको छोड़ करके अगली संख्या से स्टार्ट करेंगे, तो पहला आएगा हमारा 19 बटे में 30, दूसरा आएगा 20 बटे में 30, तीसरा आ जाएगा 21 बटे में 30, चौथा आ जाएगा हमारा 22 बटे में 30, पांचवा आ जाएगा हमारा 23 बटे में 30। हमें 5 ही परिमेय संख्या निकालना है, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो जाता है। फोर्थ क्वेश्चन में ऑब्जेक्टिव दिए गए हैं। हमारा फोर्थ क्वेश्चन दिया गया है, नीचे दिए गए कथन सत्य हैं,
या असत्य है, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। मतलब बताना है कि इसमें से कौन सा सत्य है और कौन सा असत्य है, ट्रू और फॉल्स बताना है इसमें, और इसमें आपको रीजन भी बताना है, उसका कारण भी बताना है कि क्यों सत्य है और क्यों असत्य है। जैसे सर हमें ये ऑब्जेक्टिव समझ में ही नहीं आ रहे हैं, तो इसके लिए आपको वो इंट्रोडक्शन वाली जो वीडियो है उसको आप देख लीजिए, फिर इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपको एक बार में समझ में आ जाएगा। पहला क्वेश्चन हमारा दिया गया है, प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। तो बिल्कुल सही लिखा है ये, क्योंकि पूर्ण संख्याओं के अंदर क्या हमारी प्राकृत संख्याएं शामिल होती हैं। तो हम क्या लिखेंगे इसमें उत्तर में, हल में इसमें लिख देंगे कि कथन क्या है, सत्य है। सत्य है क्योंकि पूर्ण संख्या के संग्रह में सभी प्राकृत संख्याएं शामिल होती हैं। प्राकृत संख्याओं शामिल होती हैं। तो हमारा पहला हो जाता है। दूसरा लिखा हुआ है, प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। तो बिल्कुल ये तो गलत लिखा है, उल्टा लिखा हुआ है। यदि ये यहां लिखा होता और यहाँ तो सत्य हो जाता। तो इसमें क्या लिखेंगे, उत्तर में लिखेंगे कि ये कथन क्या है हमारा, असत्य है, क्योंकि -2 एक पूर्णांक है, -2 एक पूर्णांक है, परंतु यह पूर्ण संख्या नहीं है। पूर्ण संख्या नहीं है, इसलिए हमारा ये कथन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। अगला दिया गया है, तीसरा है, प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। यह भी बिल्कुल गलत लिखा हुआ है। तो ये इसमें क्या लिखेंगे हम, असत्य आ जाएगा हमारा। उत्तर में लिखेंगे ये कथन क्या है हमारा, असत्य है, क्योंकि क्या होता है, परिमेय संख्याओं में पूर्ण संख्याएं तो शामिल होती हैं, लेकिन पूर्ण संख्याओं में परिमेय संख्याएं शामिल नहीं होती, क्योंकि 1/2 एक परिमेय संख्या है। 1/2 एक परिमेय संख्या है, लेकिन पूर्ण संख्या नहीं है। पूर्ण संख्या नहीं है, इसलिए हमारा ये कथन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। अगला है, अभी जो हमने 3 क्वेश्चन किए हैं वो हमारे एक्सरसाइज में दिए गए हैं, परंतु ये जो 3 क्वेश्चन हम एक्स्ट्रा कर रहे हैं ये आपके बुक में एग्जाम्पल्स में दिए गए हैं, तो वही क्वेश्चन हम मेनली देख रहे हैं। पहला लिखा हुआ है हमारा, प्रत्येक पूर्ण संख्या एक प्राकृत संख्या होती है। ये बिल्कुल जस्ट उल्टा लिख दिया गया है, तो ये कथन क्या हो जाएगा हमारा, गलत हो जाएगा। तो इसमें हम उत्तर में लिखेंगे कथन क्या है, असत्य है। असत्य है क्योंकि 0 एक पूर्ण संख्या है, परंतु यह प्राकृत संख्या नहीं है। अगला हमारा दिया गया है, प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या होती है। तो ये कथन बिल्कुल सही लिखा हुआ है, ठीक है, क्योंकि परिमेय संख्याओं में पूर्णांक संख्याएं शामिल होती हैं, हमने आपको वीडियो में बताया हुआ है। अगर लिख देंगे इसमें क्या आ जाएगा हमारा, एक कथन क्या हो जाएगा, सत्य हो जाएगा। कथन क्या है, सत्य है, क्योंकि सभी पूर्णांक क्योंकि प्रत्येक पूर्णांक m को m/1 के रूप में लिखा जा सकता है। इसलिए ये क्या हो जाएंगी, इसलिए यह एक परिमेय संख्या है। क्या है, परिमेय संख्या है। तीसरा क्वेश्चन हमारा दिया गया है,
प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्णांक होती है? नहीं होती है, इसका जस्ट उल्टा लिख दिया गया है, असत्य है। असत्य है क्योंकि 3/5 एक पूर्णांक नहीं है, पूर्णांक नहीं है, पूर्णांक नहीं है। यहां आकर के हमारा जो एक्सरसाइज है 1.1 के जितने भी क्वेश्चंस आपको बुक में एनसीईआरटी में दिए गए थे वो कंप्लीट हो जाते हैं। इसके और जो क्वेश्चंस हैं या अगली जो एक्सरसाइज है वो हम अगले नेक्स्ट वीडियो में लेकर के आएंगे। और अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, और आपका कोई डाउट है तो उसको कमेंट सेक्शन में मेंशन कर दीजिए, आपका डाउट क्लियर किया जाएगा। यदि आप हमारी ऑफलाइन क्लासेस से जुड़ना चाहते हैं तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं या मैसेज कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।